Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. We continue chapter number 7 equilibrium. और लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया दैट इज कॉमन आइन इफेक्ट एंड इन दिस क्लास वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. देखिएगा, अगर हमारे पास पे कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हमें पता है कि एसिड जो होते हैं उनका पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है. बेस जो होते हैं उनका जो पीएच होता है वो 7 से ज़्यादा होता है और पीएच जब 7 होता है तो वो न्यूट्रल होते हैं. दैट्स राइट. तो ये हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन, अगर इस सॉल्यूशन में हम बाहर से कोई एसिड मिलाएंगे तो ऑब्वियसली उसका जो पीएच है वो 7 से कम होगा. और अगर हम उसको बेस अगर मिलाएंगे तो जो पीएच है वो पीएच अगर 7 से बढ़ेगा. दैट्स राइट. अगर हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो भी उसके पीएच में क्या आएगा, चेंज आएगा. तो एसिड मिलाएं, बेस मिलाएं या डाइल्यूट करें तो पीएच में चेंज आता है. लेकिन साइंटिस्टों ने कुछ इस तरीके के सॉल्यूशन बनाए हैं, अगर हम इन सॉल्यूशन को यहाँ मिला दें और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा एसिड मिलाएं या थोड़ा सा बेस मिलाएं या सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें तो इसके पीएच में कोई चेंज नहीं आता है. इट मीन्स इस तरीके का सॉल्यूशन जो कि पीएच चेंज होने को रेजिस्ट करता है आर नोन एज buffer solution. The solutions which resist change in pH on dilution or with the addition of a small amount of acid or alkali are called buffer solution. इस तरीके के सॉल्यूशन जो कि pH चेंज होने को रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करो या उसमें एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ तो. बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन. एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनते हैं तो देखिएगा, जब हम कोई भी वीक एसिड लें और उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट अगर हम लेते हैं और दोनों का सॉल्यूशन बना दें, दैट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन. सपोज हमने एक वीक एसिड लिया, ये और ये जो वीक एसिड हमने लिया हुआ है, इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका सॉल्ट बना लें तो CH3CONA, ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका सॉल्ट आ गया. अगर इन दोनों को मिला करके हम एक क्या बना देते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं, तो ये बफर सॉल्यूशन होगा. एसिड से बनाया इसलिए एसिडिक होगा. इसमें जैसे ही आप थोड़ा सा क्या मिलाओगे, एसिड अगर मिलाओगे तो एसिड से H पॉजिटिव आयंस यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा देखना, यहाँ से ये जो एसिटिक एसिड आपका है CH3COOH, ये डिसोशिएट हो जाएगा और डिसोशिएट होकर के ये CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन बना लेगा. दैट्स राइट. ये जो सोडियम एसिटेट है, ये सोडियम एसिटेट भी यहाँ से डिसोशिएट हो जाएगा और आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, CH3CO नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव आयन बना लेगा. अब यहाँ जैसे ही आप हाइड्रोजन आयंस मिलाओगे, हाइड्रोजन आयन जैसे ही यहाँ पर मिलाओगे, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा. लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यहाँ से इंक्रीज होगा तो ये जो एसिटेट आयन यहाँ एक्स्ट्रा जो पड़े होते हैं, ठीक है ना, वो इधर आ जाएंगे और ये दोनों कंबाइंड होकर के इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे एसिड मिलाने पर यहाँ हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. दैट्स राइट. इस कारण से इस सॉल्यूशन के पीएच में भी चेंज नहीं होगा. अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बेस मिलाते हैं तो जैसे बेस मिलाएंगे तो OH नेगेटिव आयंस आएंगे. अब जो OH नेगेटिव आयंस आए हैं उनसे क्या होने वाला है, देखिएगा, जो OH नेगेटिव आयंस आएंगे वो इस H के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर बना लेंगे. अब OH आने से क्या होना चाहिए था, पीएच इंक्रीज होना चाहिए था, बट उतने ही H कम हो जाएंगे क्योंकि दोनों मिलकर वाटर बना लेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे उसका जो पीएच है वो उतना का उतना ही मेंटेन रह जाएगा. H और OH की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ पाएगा. इसलिए इन दोनों का जो सॉल्यूशन बना दैट इज बफर सॉल्यूशन होगा. ठीक है, बफर सॉल्यूशन होगा. फॉर एग्जांपल, सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय एसिटिक एसिड अगर हमने लिया और सोडियम एसिटेट, ये वाला, इन दोनों को मिलाकर के अगर हम बफर सॉल्यूशन बनाएं तो इस सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो 4.75 के लगभग होती है, इसलिए इसको एसिडिक बफर कहते हैं. बेसिक बफर में क्या करना है, वीक बेस लेना है आपको और जो वीक बेस आपने लिया है उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट ले लेना है. जैसे आपने वीक बेस कौन सा ले लिया, NH4OH आपने ले लिया और फिर आप क्या करेंगे, इस वीक बेस का ही स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट लाइक NH4Cl
इन दोनों को मिलाकर के सॉल्यूशन बना देंगे, दैट इज बेसिक बफर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड अमोनियम क्लोराइड, दोनों को मिलाकर के आपने बना दिया है, दैट इज बेसिक बफर सॉल्यूशन, दैट इज बेसिक बफर सॉल्यूशन। हाँ जी संजय। अब आता है डिजाइनिंग बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन किस तरीके से बनाना है, ठीक है, चलिए देखते हैं। उस बफर सॉल्यूशन का पीएच हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो देखना है। अगर हमें पीकेबी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमें पता हो केबी और के, ठीक है ना, तो जो हमने बफर सॉल्यूशन बनाया है उसका पीएच हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें एक एसिड लेना पड़ेगा। टू प्रिपेयर ए बफर ऑफ एसिडिक, तो उसका पीएच हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी यूज वीक एसिड हमें लेना पड़ेगा बफर सॉल्यूशन बनाना है तो, ठीक है, और उसका सॉल्ट लेना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो ये हमने मान लीजिए कि वीक एसिड लिया एच, ठीक है, और वीक एसिड का हमें स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट लेना पड़ेगा। तो जो सॉल्ट आप ले रहे हो, ठीक है ना, जैसे आपने एसिटिक एसिड लिया था और फिर एसिटिक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आपने सॉल्ट लिया था, तो सॉल्ट से तो पीएच पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, पीएच इसी की होगी, दैट्स राइट। तो HA जैसे इनको एक्वा सॉल्यूशन में डिसोल्व करके सॉल्यूशन बनाओगे, HA डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव नेगेटिव आयन बना लेगा, क्या आ जाएगा यहाँ से एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू इसका कंसंट्रेशन, इसका ये। अब अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले, थोड़ा सा अरेंज ऐसे कर ले बेटा, क्या K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको, ठीक है, A नेगेटिव का कंसंट्रेशन अपॉन HA से, ले लीजिए। अब इसका दोनों तरफ लोग ले लूँ, इधर लोग लूंगा तो लोग क्या बन जाएगा, इधर लोग नहीं से बन जाएगा लोग के, और इसका लोग लूंगा तो ये बन जाएगा लोग S3O, ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, और इस पूरे का लोग हो जाएगा तो ये आपका। अब इन दोनों को अगर मैं दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, तो नेगेटिव लोग के ये पॉजिटिव नेगेटिव में और पॉजिटिव वाला नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको पता है नेगेटिव लोग ऑफ के क्या होता है pKa, नेगेटिव लोग ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होता है पीएच, और ये आपके पास में हो गया नेगेटिव लोग ऑफ ए नेगेटिव अपॉन HA। अब आप याद रखिएगा HA एसिड है, जब ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव E नेगेटिव बनाएगा, तो ये आपका होता है एसिड, और ये जो बना है ये क्या है कॉन्जुगेटेड बेस, याद रखेंगे। तो जो कॉन्जुगेटेड बेस बना है उसका कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा, थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये जो पीएच है क्या है आपके पास में, ये पीके इज इक्वल टू पीएच और माइनस में लोग ए नेगेटिव अपॉन एच, ठीक है। यहाँ से पीएच कैलकुलेट करना है तो इसको उठा के उधर ले जाइए, तो पीएच इज इक्वल टू क्या हो गया है, जो पीके है उसमें से क्या उसके अंदर आपको ऐड करना है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो क्या ऐड कर दीजिए उसमें लोग ए नेगेटिव का कंसंट्रेशन अपॉन एच, एक नेगेटिव मतलब कॉन्जुगेटेड बेस, तो जो कॉन्जुगेटेड आपका बेस बना है उसका कंसंट्रेशन, और ये जो है आपका एसिड का कंसंट्रेशन, तो ये जो इक्वेशन बनी है उससे हम बफर सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स राइट। ये आपका क्या आ जाएगा, अगर मैं लिखूं तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ये कॉन्जुगेटेड बेस का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, दैट्स राइट। ये आपके पास जो इक्वेशन आ गई इसको हम कहते हैं हेंडरसन हैसेलब्लेच इक्वेशन या हेंडरसन इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास में सॉल्ट है, क्योंकि एसिड जो होगा वो उसके साथ सॉल्ट का, क्योंकि कॉन्जुगेटेड बेस बना ना, तो बेस कहाँ से आने वाला है, वो जो बेस है वो आपका सॉल्ट से भी आने वाला है, सॉल्ट भी तो यहाँ पर आपका होगा। एसिटिक एसिड अगर आपके पास में है तो ये तो डिसोसिएट होकर के क्या बना रहा है, एसीटेट आयन बना रहा है H पॉजिटिव, ठीक है। तो जो एसीटेट आयन जो यहाँ से बने हैं ये कहाँ से और आएंगे, तो इसमें सॉल्ट भी तो डालना है आपको, CH3CON, तो सॉल्ट से भी यहाँ पे एसीटेट आयन आएगा कि नहीं आएगा, तो जो एसीटेट आयन आएगा वो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो टोटल कंसंट्रेशन किसकी होगी, सॉल्ट वाली हो जाएगी, क्योंकि सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा,
इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ सॉल्ट भी लिख सकते हैं। बेस के कंसंट्रेशन के लिए सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, इस तरीके से सॉल्यूशन की पीएच आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड का पीके जो है ये इतना होता है। एसिटिक एसिड आपको दिया है CH3CO, जिसका पीके आपको बताया है कितना होता है 4.76। Therefore pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन, अब इसका pH आपको बताना है, pK बता दिया है। अब आपने इसमें क्या मिलाना है, इसी के स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट मिलाना है। बस राइट, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, जितना इसका है उतना ही इसका है। दैट्स राइट। तो सॉल्ट और एसिड दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, तो 1 अगर 1 होगा तो 1 1 की वैल्यू 0, तो जो पीके है वही क्या हो जाएगा, पीएच। पीके जो है वो कितना है 4.76, यही सॉल्यूशन का पीएच भी हो जाएगा। इस तरीके से हम जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है वो बना सकते हैं। सेम ऐसे ही बेसिक बफर सॉल्यूशन भी बनाया जा सकता है। तो अब हम देखें बेसिक बफर सॉल्यूशन का प्रिपरेशन कर लेते हैं। चलिए, उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक वीक बेस आपको लेना पड़ेगा और उसका पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट, ये आपका कोई वीक बेस है। बेस जो होता है वो क्या करता है, H पॉजिटिव गेन करता है, याद रखेंगे। बेस H पॉजिटिव लेगा ब्रोस्टेंट के अकॉर्डिंग, दैट्स राइट। बेस नेगेटिव, BH पॉजिटिव, OH नेगेटिव बन गया। अब इसका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट P भी कैलकुलेट कर दीजिए, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, वाटर एक्सेस में होगा हटा देंगे, B नीचे आ जाएगा, ये आपका K भी आ गया। सेम ऐसे ही इसका दोनों तरफ लोग ले लीजिएगा, ठीक है, और नेगेटिव लोग ले लीजिएगा, तो इधर भी नेगेटिव आप लोग लेंगे तो नेगेटिव लोग के भी हो जाएगा। यहाँ से आप किसका ले लीजिएगा, यहाँ से ये जो OH नेगेटिव है इसका लोग ले लीजिएगा, तो ये दोनों बच जाएंगे। इसका नेगेटिव लोग और इसका BH अपॉन B का नेगेटिव लोग ले लीजिए। अब आपको पता है नेगेटिव लॉग ऑफ के बी इज इक्वल टू पी के बी, नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच इज इक्वल टू पी ओ एच, और ये आपके पास रहने वाला है। इसको उधर ले जाइएगा तो वापस आपके पास हेंडरसन इक्वेशन आ जाएगी। ये हेंडरसन हेशल ब्लैच इक्वेशन आपकी फिर से आ जाएगी कि सॉल्यूशन का जो पी ओ एच है आपकी बात, पी ओ एच वो किसके बराबर होगा, पी ओ एच आपका ये हो गया, इसको उधर लेंगे तो पी के बी प्लस में लॉग कॉन्जुगेटेड एसिड की जो, क्योंकि ये आपका क्या था, बेस था। बेस को जब वाटर में आपने डिजोल्व किया तो उसने H पॉजिटिव को लिया, तो क्या बन गया BH पॉजिटिव, और ये क्या होगा, बेस से जो बनता है वो कहलाता है कॉन्जुगेटेड एसिड। तो कॉन्जुगेटेड एसिड की कंसंट्रेशन अपॉन बेस, और ये जो कॉन्जुगेटेड एसिड की कंसंट्रेशन है ये किसके बराबर होगी, सॉल्ट के बराबर। दैट्स राइट। और हमें पता है पीएच जो होती है वो किसके बराबर होती है, पीएच प्लस पीओएच दोनों मिलाकर के 14 होते हैं। अब यहाँ से आप पीओएच कैलकुलेट कर लो, पीएच कैलकुलेट करके उसको 14 से डिडक्ट कर दो तो सॉल्यूशन का पीएच आपके पास आ जाएगा। पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन बिकॉज रेशियो अंडर द लॉगरिथम टर्म रिमेन अनचेंज्ड। दैट्स राइट। अगर आप उसको डाइल्यूट करोगे तो ये जो रेशियो है ये भी डाइल्यूट होगा, ये भी डाइल्यूट होगा, तो इससे ये रेशियो चेंज नहीं होगा। इसलिए डाइल्यूशन करने पर या थोड़ा सा एसिड बेस मिलाने पर बफर जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी पीएच में चेंज नहीं होता है। ये आपका हो गया है बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन के टाइप्स, और इसके साथ में जो बफर सॉल्यूशन है उनका पीएच किस तरीके से कैलकुलेट करना है, साथ में हेंडरसन हेसल ब्लेच इक्वेशन। ओके, थैंक यू।